नाजरीन, कभी आपने सोचा है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जहां लोग कामयाबी और फतूहात के ख्वाब लेकर जाते हैं, वहां दरअसल एक खामोश कब्रिस्तान भी मौजूद है। ऐसा कब्रिस्तान जहां न कब्र है, न कफन, न दुआ और न ही अजान, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, खामोशी है। और वो कोहिमा जो बुलंदी की तलाश में हमेशा के लिए बर्फ में सो गए हैं। यकीन नहीं आता ना, लेकिन ये सच है। ये दुनिया का वो ओपन एयर कब्रिस्तान है जहां 300 से ज्यादा लाशें आज भी जमी हुई हैं, बेगोरो कफन, बेनिशान, बस एक कहानी बाकी है। इनमें कुछ अमरीकी, कुछ बरतानवी, कुछ भारतीय, चीनी, जापानी और कुछ नेपाली और कुछ जनूबी कोरियाई कोपेमा भी शामिल हैं। लेकिन कोई लवाहिकीन के पास वापस नहीं जा पाता, क्योंकि वहां वापसी मुमकिन ही नहीं है। सोचे जरा, ये लाशें 8,849 मीटर की बुलंदी पर जमी हैं, जहां गर्मियों में भी दर्जा हरारत -19 और सर्दियों में -60 डिग्री तक पहुंच जाता है। फिर भी हर साल तकरीबन 600 मर्द और खवातीन वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। 1992 से दिसंबर 2024 तक अगर आदाद शुमार को देखा जाए तो 7,269 अफराद कामयाब हुए, जबकि 12,884 ने कोशिश की और उनमें से 335 हमेशा के लिए वहीं रुक गए। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने ये चोटी बार बार सर कर रखी है। इनमें नेपाल के काबी रीता शर्मा 31 बार, पासिंग शर्मा 29 बार और बर्तानिया के केटन कोल 19 बार। हिम्मत की इंतहा है, मगर किस्मत हमेशा मेहरबान नहीं होती। बर्फानी तूफान, ऑक्सीजन खत्म, एक लम्हे की लग्जिश और फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं। 2023 में भी 18 कोपेमा कभी वापस ना आ सके। आप सोच रहे होंगे लाशें वापस क्यों नहीं लाई जाती? तो नाजरीन, एक डेड बॉडी को वहां से वापस लाने का खर्च पाकिस्तानी 2 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा है। इतना खर्च ज्यादातर खानदान बर्दाश्त नहीं कर पाते। यूं बर्फ ही उनका मदफन बन जाती है। यूं हम कह सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट सिर्फ एक ऊंची चोटी नहीं, ये खामोश फतूहात और मुंजबिद ख्वाबों का कब्रिस्तान है, जहाँ न कोई दुआ, न कोई आवाज, न किसी के कदमों की चाप है। बस बर्फ है, खामोशी है और वो लोग जो बुलंदी के ख्वाब में हमेशा के लिए अमर हो गए।